वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम हमारी भी सुनो में बदर मुनीर चौधरी हाज़िर खिदमत है और हमारे साथ हैं मुबशर लुकमान साहब। मुबशर साहब, ये बताइए कि जो मेहमान आता है वो एंकर्स तो उसकी पतलून तक उतार देते हैं, और क्या आप समझते हैं इस तरह जो मीडिया है उसकी एक बहुत अच्छी, जो हम कहते हैं कि तरक्की की जानिब गामजन होगा, बहुत अच्छी रवायात बनेंगी, तो ये अच्छी रवायत में है कि आपके सामने एक मेहमान बैठा हुआ है और आप इस तरीके से उसको डील कर रहे हैं कि जैसे वो पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा गद्दार या बहुत अजीबोगरीब आदमी बैठा हुआ। क्या ये रवायात हैं सहाफ़त की? आप फरीन है आपके बदर साहब, पहले ये सोच रहे हैं इल्जाम लगाना क्या है मेरे पर। अभी तक तो मेरे ऊपर सारे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मलिक रियाज साहब से बड़ी फ्रेंडली होकर बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरा मतलब है कि मैं फ्रेंडली हूँ तो तब भी मैं बुरा, और मैं अगर खुदा ना खास्ता सख्ती करूँ तब भी मैं बुरा। यार मुझे बताइए मैंने किस तरफ जाना है। सही। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, जी। हम भी इंसान है। मैंने आप अगर मेरा आप रिकॉर्ड उठा के देखें, तकरीबन मैंने 1800 से 2000 शोज किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये है कि उनमें मेजॉरिटी जो है या सोशल इश्यूज पे हैं या इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम्स हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि बदर साहब आपने इस सड़क के ठेके पे इतना पैसा खाया, उसका ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, और आप मुझे कहना शुरू हो जाए नहीं आप पहले मेरे खानदान की कुर्बानियां देखें, आप ये देखें, आप वो देखें, मैंने क्या कुर्बान किया, क्या खोया और कितना किया, और मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, मेरा सवाल ये और आप नहीं करें, तो फिर लाजमन वहां पे बदर साहब कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहां पे आवाजें रेज होती हैं, वहां पे सब कुछ होता है। लेकिन अगर कोई बगैर वजह के ये कर रहा है तो वो इंतहाई ज्यादती कर रहा है। मसलन आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं तो खुद विक्टिम हूँ उसका, कि आप कितने बड़े बड़े एंकर्स ने 2-2 घंटे के प्रोग्राम किए मेरे ऊपर, लेकिन उनको ये तौकीद नहीं हुई कि मुझे फोन करके कम से कम 1 मिनट के लिए चाहे खाना पूरी के लिए मेरा मौक़िफ़ तो ले लेते। सही। तो मुबशर लुकमान साहब, आप जो है आपने अदलिया के खिलाफ साजिश की, हम ये समझते हैं, अब आप इस पर क्या कहते हैं, यही पूछ लेते चले। सही। लेकिन नहीं, तो क्या ये सहाफ़ती कदरें हैं? नहीं। मैं आपको बताऊं कि इवॉल्व कर रहा है मीडिया पाकिस्तान में। असल में मीडिया हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे लिए बाकी मीडियम्स नहीं है, लेकिन आप ये इवॉल्व कर रहा है। ये सिर्फ 4-5-6 साल पुराना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, और इसने यानी एक एवोल्यूशन के फेज से गुजर रहा है। इंशाल्लाह अगले 1-2 साल में और देख लिया होगी। बेहतर होगा। आप हमें जो बुरा कह रहे हैं वो जरा सोशल मीडिया कर जाके देख लें, आप ट्विटर पे जाएं, आप फेसबुक पे जाएं, आप देखें किस किस्म की गालियां लिखी होती हैं। तो ये आवाम है हमारी, हम उसी का प्रोडक्ट है ना, हम उसी का हिस्सा है ना। हम आसमान से तो नहीं बहते हुए आ गए, तो सलाब में रोड़ते हुए तो नहीं आ गए, सही। तो हमको नाज़िल तो नहीं हुए अलग से। हम उसी मुआशरे का हिस्सा है कि जो अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू में एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दे देते हैं। हमने आपसे प्यार भी करना हो तो माँ बहन की गाली देंगे, गुस्सा भी करना हो तो गाली देंगे, और अपना कोई पॉइंट भी स्कोर करना हो तो गाली देंगे। ये तो आपकी कौम है, और हमसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो है बिल्कुल वो ऑपरा विनफ्री बन के रहें। नहीं, फिर आपको बिल ओराइली को देखना पड़ेगा, फिर आपको टिम सेबेस्टियन को देखना पड़ेगा, फिर आपको वो मिसालें भी देखनी पड़ेगी। अच्छा मुबशर लुकमान साहब, रिज़ाइन देने के बाद अभी तक आप फारग वक्त में अपने आप को क्या फील कर रहे हैं, क्या जज्बात हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं? मैं तो आपको पता है वैसे भी डोमेस्टिकेटेड आदमी हूँ, सब आप मुझे जानते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो ऊपर जाने के साथ साथ या ज्यादा पैसा कमाने के साथ साथ वो जो है अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को निगलेक्ट करें। मैं तो उनको बड़ा बदनसीब समझता हूँ कि अपने बच्चों को टाइम नहीं दें, खासतौर आज के जमाने में, क्योंकि एक जमाने में जब हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में होते थे तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बड़ी नेमत होती थी और बच्चों को किसी बड़े का टाइम और वो मिल जाता था, तो मैं तो वो देता हूँ। लेकिन मैंने आज ही ARY डिजिटल ज्वाइन किया, और ARY डिजिटल में मैं अपना शो भी करूंगा इंशाल्लाह, यानी न्यूज पे, और साथ ही मैं उस पूरे ग्रुप का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी बन गया हूँ। अच्छा। और यानी उसके लिए मैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका खास तौर पे, वो भी हमारी टेरिटरीज में है, तो आप उधर मुझे ज्यादा देखेंगे, उधर भी काम करते हुए देखेंगे, इधर भी देखेंगे, शोज भी देखेंगे। तो मैं बिजी तो मैं बहुत रहा हूँ, मैं अपनी बुक पे भी मैं काम कर रहा हूँ, और मैंने अपनी जो मेरी नमाजें मिस हो गई थी, मैंने वो कज़ा नमाजें भी पढ़ने की और कंप्लीट करने की कोशिश की है। और बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, मैं समझता हूँ कि इसमें मेरा कसूर नहीं है, लेकिन मैंने अल्लाह से मैंने जरूर माफी मांगी कि मेरा कभी भी कोई कसूर हो तो वो भी मुझे माफ कर दे। जी सही। बहरहाल हम इंसान है, कोई ना कोई गलती होगी, किसी ना किसी का दिल दुखाया होगा, कभी कुछ जरूर हुआ होगा, लेकिन एक चीज का मैंने फैसला कर लिया जी। मसलन एक सहाफी है, बड़े नाम में हाथ, उन्होंने मेरी गाड़ी का नंबर बताया, गाड़ी बताई, वो मेरी गाड़ी भी है। अच्छा। जो मेरी गाड़ी है
से लीज थे बैंक से, आज की नहीं है, पिछले महीने की नहीं है। अब मैंने अल्लाह से ये दुआ की है, मैंने कहा जी अल्लाह मियां मैंने उनको बुरा भला नहीं कहना, अल्लाह ताला खुद एक मुझे इस काबिल करे कि मैं वो उनको खुद शर्मिंदगी हो। मसलन मैंने कहा अल्लाह ताला मैंने BMWs भी रखी है, मर्सिडीज भी रखी है, प्राडोज भी रखी है, सिग्नस भी रखी है, सारी गाड़ियां रखी हैं और चलाई भी हैं। अब मुझे लग्जरी कार की ख्वाहिश नहीं है, अब मौला अपने हबीब के सदके मुझे हवाई जहाज दे। तो मैं तब ये दुआ की है इन दिनों में कि अल्लाह ताला अब मुझे और तरक्की दे। आपने माफ़ कर दिया अपने दुश्मनों को, दुश्मनों को माफ़ कर दिया मुबश्शिर लुकमान आप साहब? पर जाते हैं तो वो खुद ही कोड़ते हैं। अच्छा, सही। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। इतना बड़ा आदमी नहीं है जी। जी। अच्छा, आखिरी सवाल है कि हमारे लाहौर का सुनाइए। वहाँ पर तो मेडिकल जो अदारे हैं, हॉस्पिटल्स में फ़ौजी नज़र आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है फ़ौजी वर्दी में जो डॉक्टर्स हैं वो मरीज़ों की देखभाल कर रहे हैं? आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे। ये बाय द वे सारा ड्रामा हो रहा है। अच्छा। और जी आपके टोटल 150 हैं, जबकि डॉक्टर्स ऑन स्ट्राइक 28,000 है। अगर 150 डॉक्टर्स हैं 28,000 की खाना पूरी कर सकते हैं तो वो आप सोच लें इनके साथ डॉक्टर्स के साथ बेइंतहा ज्यादती हो रही है और बतदरीज पिछले 2 साल से हो रही है। 2 दफा तो इनकी स्ट्राइक मैंने कॉल ऑफ करवाई है, यानी हुकूमत ने जब माफिया मांगी और कहा कि हम ये कर रहे हैं, ये कर, और हुकूमत पंजाब अपने किए हुए वादों से बार बार फिर जाती है। और हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, मैं और आप डॉक्टर नहीं बन सके बदर साहब, और हमें कदर है उन लोगों की जिन्होंने हमसे ज्यादा पढ़ाई की, जिन्होंने हमसे ज्यादा तालीम हासिल की। हम अपने बेटे और बेटियों को जिस तरह से मार रहे हैं, पुलिस के हाथों पेट चढ़ा रहे हैं, जिस तरह गिरफ्तारियां कर रहे हैं, कत्ल के पर्चे इनके ऊपर कर रहे हैं, और ये नहीं लोगों को बताते कि हमने अपने किए हुए बातों से हम किस तरह मुकरते हैं, झूठ बोलते हैं। ये डॉक्टर्स के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और इवेंचुअली इस मुल्क के साथ जुल्म हो रहा है। हम फ्लाई ओवर, क्योंकि उसके ठेकों के पैसे हमें मिल जाते हैं, ठेकेदारों से हम किक बैक ले लेते हैं, उसमें 11-11 बिलियन रुपए लगा देते हैं, लेकिन 4 बिलियन लगा के हम जब 2-2 हजार डॉक्टर सऊदी अरेबिया जा रहे हैं उसको रोकने का सद्देबाब नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता हमारी प्रायोरिटीज क्या है हमारी हुकूमतों की, लेकिन डेफिनेटली अब अगर इस तरह की हुकूमतें चल रही हैं और अगर ये जमहूरियत है तो बदर साहब बहुत ही माजरत के साथ, आपके नाजरीन के साथ माजरत के साथ, मैं ऐसी जमहूरियत का हामी नहीं हूँ। जी, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर लुकमान साहब। आखिर में हमारे नाजरीन के लिए कोई पैगाम देना चाहें और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। मैं सबसे पहले आपका और आपके इदारे का एक दफ़ा दोबारा ममनून हूँ, और मैं पिछले साल अपने बच्चों के साथ जब आया था तो खासतौर पर टोरंटो में जो और दीगर कनाडा के हिस्सों में जो पाकिस्तानी फैमिलीज ने हमें जो प्यार दिया था वो तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता, ना उसको मैं कभी पूरा कर सकता हूँ, ना वो उतार सकता हूँ कि जो शफकत और जो प्यार और जो उन्होंने इज्जत हमें दी। मैं सिर्फ ये दुआ करूंगा कि जहाँ पे भी हो आप जिस जगह भी हो, आप ये समझ के काम करें कि आप पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, और खुदा के लिए जब भी आप अपने अल्लाह को याद करें तो मेरे लिए जरूर दुआ करें, क्योंकि मुझे दुआओं की जरूरत है और इस मामले में मैं मोहताज हूँ और कमजोर हूँ, और इस मामले में मैं समझता हूँ उन लोगों में से जो बैंकरप्ट हैं, जितनी ज्यादा आप दुआएं करेंगे मेरे लिए उतना ही बेहतर होगा। आखिर में अगर इजाज़त दें तो एक जुमले में अगर आप जवाब दे दें कि अगर आपको इख्तियार दिया जाए, और जवाब आपने देना है प्लीज़, कि अगर आपके हाथ में इख्तियार हो कि किस टीवी एंकर का प्रोग्राम आप बंद कर दें तो कौन सा प्रोग्राम होगा? कहिए, एक कहीं नाम होगा। अच्छा, ज़्यादा होंगे? अगर आप मेरी मैं वजह बताता हूँ जी। देखिए, मेरे लिए 3 चीजें बड़ी अहम है बदर साहब जिंदगी में। अगर आप मुझे बायस कहना चाहते हैं तो यकीनन फिर मैं बायस्ड हूँ। मैं अपना मजहब, जो मेरा मजहब है इस्लाम, मैं अपना मुल्क जो पाकिस्तान है, और अपना खानदान, मैं इनके मामले में बहुत बायस्ड हूँ। देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो खानदान का और दोस्त बाप का मैं ख्याल रखना अपना फर्ज समझता हूँ। इसको कोई अच्छा कहे या इसको बुरा कहे, हाँ, ये नहीं होता कि मैं उसकी वजह से किसी के मेरिट का मैं खुदा ना खास्ता इस्तेमाल करूँ, लेकिन बहरहाल ये मेरी प्रायोरिटीज में हर वो एंकर जो ऐसे प्रोग्राम करता है जिससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान होता है, जिससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को नुकसान होता है, जिससे पाकिस्तान की इमेज को नुकसान होता है बाहर, मैं समझता हूँ कि उसको अपने किरदार पे नजरसानी करनी चाहिए, चाहे उसमें मेरा अपना नाम क्यों ना हो। मुबश्शिर लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, और कोशिश करेंगे आपसे कभी दोबारा भी गुफ्तगू करें और अपने नाजरीन
के साथ जो है वो सामना आपका करवाएं। हमारे साथ थे मुबशर लुकमान लाहौर पाकिस्तान से, और छोटे से कमर्शियल वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ। हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम हमारी भी सुनो।